हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और ये है पूर्वालोकन, जो कि घटना चक्र की तरफ से आता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, ऑर्गेनिक एसिड के सेशन में। पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कट आउट हो गया है, बट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, डोंट वरी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इवन अगर आप चैनल को फाइनेंशियली कुछ मदद देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देयर इज एन यूपीआई आईडी, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो फॉर्मिक एसिड जाहिर सी बात है कि ये एंट के स्टिंग्स में होता है, इंसेक्ट के स्टिंग्स में होता है, जैसे बी काट ली है ना, तो वो ज़्यादा विष विषाता है या फिर ज़्यादा पेन करता है। तो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा तगड़ा है इसमें। ये इसका फॉर्मूला हो गया फॉर्मिक एसिड का, HCOOH। और एसिटिक एसिड CH3COOH। दोनों जो है ऑर्गेनिक एसिड हैं। एसिटिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप है CH3, इसीलिए एक तरह से ये थोड़ा वीक होता है। वाइल फॉर्मिक एसिड है नो सच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हेंस इट इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंसेशन ऑफ फैटिक इन द मसल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनुअस फिजिकल वर्क इज कॉल्ड। बहुत सारा आप काम कर लेते हैं, मान लीजिए बहुत जिम कर लीजिए, उस समय क्या होता है, आपकी बॉडी में जॉइंट्स में पेन आने लगता है कि अरे बहुत थक गए हैं। तो वो किस लिए होता है? दैट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसीलिए कहा जाता है कि एक गर्म शावर या फिर एक मसाज अगर मिल जाए बहुत सारे फिजिकल वर्क के बाद, तो थोड़ा सुकून मिलता है, तो वो लैक्टिक एसिड इधर उधर फैल जाता है। तो after a hard physical work due to accumulation of lactic acid, CH3COOH in muscles, the body would experience fatigue. The rapid accumulation of lactic acid is not temporal process. Rest is no rest is needed to remove tiredness. अब थकान मिटेगा तब टायर्डनेस मिट जाएगी, तब ये लैक्टिक एसिड कम हो जाएगा, तब आपको पेन नहीं होगा। चाहे बॉडी मसाज भी हेल्प कर सकता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, एक्युमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो इस वे में क्वेश्चन, सॉरी फॉर डिले, तो इस वे में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। एक्युमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मसल लीड्स टू फैटिक, दैट इज लैक्टिक एसिड। रिपीटिशन है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, किस एसिड के चलते, तो लैक्टिक एसिड के चलते। फिर कह रहा है लेमन इज साइट्रस, किस एसिड के चलते होता है भैया? साइट्रिक एसिड रहता है लेमन में, इसीलिए वो खट्टा खट्टा लगता है। तो लेमन कंटेन मेनली साइट्रिक एसिड C6H8O7 which fulfills the deficiency in the body. Citric acid is weak organic acid found in citrus fruit। तो जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उसमें पाया जाता है। फिर से साइट्रिक एसिड इज मोस्ट कंसंट्रेटेड इन लेमन्स एंड लाइम्स। सबसे ज़्यादा खट्टापन तो यही होता है। वेयर इज इट कंपेयर as much as 8% of dry weight of the fruit। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। और टाइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? टर्मराइड में, टमाटरिज्म में टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके। देन अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज मेनली फाइंड इन लेमन। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर अगला मैच द फ्लोइंग है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, बिट्रिक एसिड है। तो बिट्रिक एसिड जो है वो बटर में या फिर रैंसिड बटर हो गया। साइट्रिक एसिड जो है आपका ये किस में पाया जाता है? लेमन में। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में। और वहीं पे लैक्टिक एसिड मिल्क में। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। अगला भी क्वेश्चन वही है, तो आई विल से कि इसको आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मतलब अलग नहीं है, तीन चार तो कॉमन ही है। देन अगला है लैक्टोज, कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टाइट्रिक एसिड। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा पेयर जो है वो सही नहीं है। तो लैक्टोज जो है ये सही नहीं है, सावर मिल्क में नहीं होता, विच ऑफ नॉट करेक्टली मैच। कार्बोनिक एसिड सही है सोडा वाटर में, फॉर्मिक एसिड रेड एंड, टार्टरिक एसिड जो कि ग्रेप जूस में होता है। लैक्टोज जो है सॉर में नहीं है, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड के चलते सॉर मिल्क होता है। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क नॉट लैक्टोज। लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। ओके। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज। अदर थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। याद रखिएगा, लैक्टिस फॉर्म अगर लैक्टोज का फर्मेंटेशन होता है, शुगर होता है, वो लैक्टोज शुगर है, तब उससे लैक्टिक एसिड बनती है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा पेयर जो है वो गलत है। इसको मैं कहूँगा कि आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिए। इसमें भी तीन चार आप देखिएगा, तो देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड कह रहा है, तो सीधे दिख रहा है कि कौन मैच नहीं है।
देखिए एस्कॉर्बिक एसिड को भी लेमन में कहते हैं, जैसे एसिटिक एसिड होता है वैसे ही, वैसे साइट्रिक एसिड होता है वैसे ही एस्कॉर्बिक एसिड का भी नाम है लेमन। माल्टोज जो है वो माल्ट होता है, ये पता है। एसिटिक एसिड कर्ड में होता है कि नहीं होता है, ये भी आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। भैया कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो यही गलत हो गया, सी और क्या, फॉर्मिक एसिड आपको पता ही है कि रेड एंड्स में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहते हैं और विटामिन सी पाया जाता है लेमन में। फिर यहाँ पे देखिए अचार आ गया, सावर मिल्क आ गया, तो सावर मिल्क लैक्टिक में चला जाएगा, एप्पल किस में चला जाएगा, मैलिक में। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है, तो उसके बाद पिकल बच गया तो ये एसिटिक एसिड है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक चार्ट है अगर एसिड के नाम्स, और वो आप याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ओपनली प्लेस्ड फॉर सम टाइम बिकम सावर ड्यू टू। तो अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि लैक्टिक एसिड के चलते मिल्क जो है वो खट्टापन आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सावर मिल्क। अगेन देखिए कितने रिपीटिशन है ये, अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या बाहर से आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अगेन सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। द आस्किंग प्रोसेस या फिर आस्किंग प्रोसीड्यूर या फिर चेंजमेंट इन क्वेश्चन इज देयर, नथिंग एल्स। अगला क्वेश्चन है, और ये भी याद रखिएगा, व्हेन pasteurized मिल्क इज heated up to temperature 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड इवन एट रूम टेम्परेचर एंड a small amount of old curd is mixed in that, the lactobacillus bacteria in that curd or waste sample start to grow, they convert the lactose into lactic acid which impart the sour taste to curd। इसीलिए कहा जाता है जब दूध गर्म हो जाए तो थोड़ा सा, जब ठंडा रहे मतलब थोड़ा गर्म रहे, तब पुराना दही डाला जाता है। कर्ड मेकिंग एन एंशियंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स इज टार्टेरिक एसिड रहता है ग्रेप्स में। फिर है, फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन टोमेटो आर रिच इन सोर्स ऑफ, कौन सा, साइट्रिक एसिड। टोमेटोज आर रिच इन सोर्स ऑफ, टोमेटो कंटेन मेनली साइट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड ड्यू टू विच इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंटासिड। इट ऑल्सो कंटेंट ऑक्जेलिक एसिड विच इज फाउंड लेस इन क्वांटिटी। तो अगर टोमेटो में पूछा जाए तो क्या क्या होता है, मैलिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज एविडेंट इन ग्रेप, टर्माइड एंड बनाना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, tartaric acid. Tartaric acid is found in abundance in grapes, tamarind, and banana. This acid is used as regulator and antioxidant in food items. Which acid is used in photography? फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो भैया ऑक्जेलिक एसिड यूज करते हैं। एसिटिक किस में होता है, विनेगर में, साइट्रिक लेमन में, फॉर्मिक एंड के डंक में। और यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड इज इज फोटोग्राफी, फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन एंड्स, साइट्रिक एसिड इज फाउंड इन लेमन एंड एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में कौन सी एसिड हम यूज करते हैं, तो ये होता है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड आर यूज्ड इन बेकिंग केक्स और बेकिंग पाउडर। Tartaric acid is used in manufacturing of baking powder. This tartaric acid occurs naturally in many plants, particularly in grapes, banana, tamarinds. It is commonly combined with baking soda to function as a living agent in recipe and is one of the main acid in found in wine. याद रखिए वाइन में भी टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, CH3COOH। और याद रखिए एसिटिक एसिड क्यों होता है, कमजोर फॉर्मिक एसिड से, क्योंकि इसमें मीथेन जो है वो डोनर के तौर पे काम करता है। और याद रखिए एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जो कि ऑर्गेनिक एसिड है। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, अभी हम लोग ने बात किया एसिटिक एसिड। विनेगर इज केमिकली नोन एज, अभी हम लोगों ने बात किया है कि भाई विनेगर को केमिकली किसमें, एसिटिक एसिड में जानते हैं। द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, अभी एसिटिक एसिड है। कंटिन्यू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और उस पर टाइम देना भी खराब बात है, क्योंकि ऐसे सिमिलर रिपीटेड क्वेश्चन पे टाइम देना आप कहेंगे मूर्खता है, बुर्बकई है। सुगर कैन जूस इज फर्मेंटेड टू फॉर्म विनेगर, विनेगर हैज एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। बेंजोइक एसिड इज द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर एंड विनेगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो आई थिंक ए बी डी, देखिए बेंजोइक एसिड विनेगर में नहीं होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। विनेगर को हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं और शुगर कैन जूस को फर्मेंट करके हम लोग विनेगर बनाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ग्लिसरीन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ओके, दिस इज द डिस्क्रिप्शन। तो गाइज यहाँ पे जो है अपना सेशन एंड होता है। वैसे मैं इसका डिटेल बता दूं कि ग्लिसरीन क्यों नहीं है। तो ग्लिसरीन जो है ये एक आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन का। ओके, और ये केमिकली एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है NH2CH2COOH। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो उससे उन सब से कार्बन का एक जुड़ा होना जरूरी है, लेकिन इसमें देखें तो जो नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है इस साइड का, वहां से कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो ग्लिसरीन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ओके, तो यहाँ होता है ये सेशन एंड। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आई होप कि आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और हाँ, अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं देन देयर इज अ रिक्वेस्ट, आप जाइए डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, वहाँ UPI ID है, अपना सपोर्ट शो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।